जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज कैंडल वैक्स से देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनके और आपके बीच में क्या चल रहा है। आफ्टर फुल मून देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। तो जब भी वीडियो आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी रखिए। तो लेट मी लाइट अप द कैंडल और फिर उसके बाद देखते हैं कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, जो पर्सन आपके मन में चल रहे हैं। कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या थॉट्स हैं कल के इतने खूबसूरत प्यारे से कार्तिक पूर्णिमा के बाद के फुल मून के बाद की क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज है। तो ओवरऑल देखेंगे कि क्या आपके और आपके पार्टनर के मन में चल रहा है, दोनों की आप लोगों की आपस में क्या एनर्जीज है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो नाउ लेट्स सी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आफ्टर फुल मून क्या आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज है। आपके पार्टनर के मन में पहला थॉट आप ही का चल रहा है। आपके और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे के साथ अब एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। आप में से अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो भी आप दोनों जो है एक दूसरे के पास आना चाहते हो और आप एक दूसरे के पास आने वाले टाइम में ज़रूर मुझे आते हुए नज़र आ रहे हो। एक दूसरे से जुड़ाव, एक दूसरे की तरफ झुकाव मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में यहाँ पर आप स्कॉर्पियो हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की ऊर्जा मुझे दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ऊर्जा है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा भी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। डिज़ायर्स की ऊर्जा है, प्रोमिनेंटली हार्ट बना है। ठीक है, आपके पार्टनर को आपको लेकर बहुत डिज़ायर है। चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आपके फेवर में आते दिखेंगी। यहाँ पर मुझे बर्ड की ऊर्जा दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे किसी चीज़ के फ्लाई करने की ऊर्जा दिख रही है। ठीक है, आपका कोई ट्रैवल भी हो सकता है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा भी बहुत स्ट्रांग बनी है। आपके पार्टनर के नेम लेटर्स यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 3 हो सकता है, 7 ओ हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, टी हो सकता है। नंबर्स अगर मैं बताऊं तो 4 है, 3 है, 2 है, 7 है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा बार बार आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को रोजेस पसंद हो सकते हैं, लोटस पसंद हो सकता है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चीज़ों में एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या रहेगा। इतनी ज़बरदस्त तरीके से इसकी लॉ है, आई डोंट अंडरस्टैंड। देखो, नेगेटिविटी आपको लोग देते हैं, आपके थॉट्स देते हैं। ओके, आप दोनों के बीच में जो भी पर्सन इर्द गिर्द आप लोगों को जानते हैं, अगर आपके बारे में जानते हैं तो डेफिनेटली ये जो नेगेटिविटी है ये वहाँ से भी आती है। आपके रिलेशनशिप को ना ईजिली नज़र लग जाती है। आप पाइसिस हो सकते हो, आपके पार्टनर जो है लियो हो सकते हैं। यहाँ पर कैमल बना है, यहाँ पर पर्टिकुलरली फिश बनी है, यहाँ पर हैन बना है, छोटा सा हैन जैसे टाइप का बना है। ऐसे टाइप की एनर्जीज हैं। नेक्स्ट एक्शन में अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर आपसे बातचीत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन की ऊर्जा है, आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं। बर्ड्स फ्लाई करना, फ्री हो जाना जैसी ऊर्जा नेक्स्ट एक्शन में है। यहाँ पर जो भी थोड़े से भी गैप हैं आप दोनों के बीच में, ये मुझे फिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी नेगेटिविटी है ना, वो इस कदर है कि आपको सही गलत, आपके पार्टनर को सही गलत नहीं समझ आ रहा। आप में से किसी की तबीयत खराब मुझे नज़र आ रही है। कोल्ड कफ हो सकता है, बैक एक हो सकता है, किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नेगेटिविटी एकदम से बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रही है आप लोगों की, चाहे हेल्थ वाइज है या आपके पार्टनर की तरफ से है। छोटे छोटे जैसे टुकड़ों में बिखर जाना, दिल की एनर्जी है, चीज़ों का थोड़ा सा ख़राब हो जाना वाला टाइप का मुझे दिख रहा है। किसी के लिए रैट माउस की ऊर्जा है, या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जो है कंप्यूटर पे काम करते हैं या आप बहुत कंप्यूटर पे काम करते हो। आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, जो खासकर कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक लंबे टाइम से हैं, जिनके पार्टनर का ख्याल उनके मन से जाता नहीं। उनके लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आया कि आपके पार्टनर आपके बारे में बार बार सोचते हैं और आपको देखते हैं। इनकी निगाहें हैं आप पर, इनकी ही बुरी नज़र लगती है आपको।
ये किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। आप में से कुछ लोग हैं जिनके खुद के पार्टनर की उनकी बुरी नज़र उनको लग जाती है। उन्हें लगता है अच्छा मेरे बिना कैसे रह सकती है, अच्छा मेरे बिना कैसे रह सकता है, एनीथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी भी है। आपके पार्टनर जो है ना, आपको समटाइम्स जब देखते हैं तो इन्हें एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा आता है। ये बेचारे से बन के दिखाते हैं लेकिन है नहीं। आप अपने रिलेशनशिप में कितना ही परसेंट इन्हें दे दो, इन्हें कभी भी इस चीज़ की कद्र नहीं होगी। ये लॉजिकल ब्रेन से चलते हैं और प्यार जो होता है ना वो इमोशनल होता है, इमोशंस से चलता जाता है। यहाँ मुझे ना पत्ते दिखाई दे रहे हैं, जैसे पत्ते होते हैं ना, अरबी के पत्ते हो गए, बड़े बड़े पत्ते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा दिख रहा है कि ये जो ऊर्जा है ना, बड़े बड़े लीव्स की ये जो ऊर्जा है, ये आपको और आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप को ग्रोथ करने से कह तो रही है, लेकिन ये रिलेशनशिप ग्रोथ में नहीं जा रहा, रहता छोटी छोटी चीज़ों में बिगड़ जा रहा है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं ब्लेसिंग्स वाइज आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या है, क्या स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स हो सकती हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। मनी वाइज ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही हैं, हेल्थ वाइज ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही हैं, काम वाइज जो है थोड़ा सा कुछ बेहतर हो सकता है, सिचुएशन कुछ ठीक हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, उसको आप किसी तरह से उन्हीं के पास वापस भेज देना चाहते हो। बस ठीक है, मुझे बात नहीं करनी, तुम्हें भी नहीं करनी, तो ऐसे समथिंग लाइक दिस। ये एनर्जीज में आपको खुद से ही पॉजिटिव होना पड़ेगा, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर तो आपको कैसे भी छोड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि उनको जब कदर ही नहीं है तो कैसे जो है आपको लेकर इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो देखेंगे। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं और क्या आ रहा है। देखो यहाँ पर जो भी एनर्जीज है ना, मैंने जो आपको बताई बिल्कुल एज इट इज़ वही निकल के आया है। आप में से कुछ के पार्टनर जो है ना, सिर्फ और सिर्फ अपना इमोशंस को ही सोच रहे हैं। रिलेशनशिप आपका ग्रोथ आपका तब तक नहीं होगा जब तक ये आगे तब तक नहीं बढ़ेगा, ये स्टेगनेंसी तब तक आगे बढ़ के ठीक नहीं होगी जब तक कि आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलते। और इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करते आए हो अभी तक, इस बार आपको खुद को समझाना है। ओवरऑल एनर्जीज में अगर मैं यहाँ पर, जैसे मैंने नंबर भी आपको बता दिया, अगर मैं एक छोटी सी एनर्जी देखूँ तो यहाँ पर जेमिनी की, बर्ड्स की और व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग आई है। 4 ऑफ वैंस की ऊर्जा भी थोड़ा सा मुझे दिख रही है, और ऐसा लगता है कि जैसे शायद कुछ ना कुछ आपके और आपके पार्टनर के बीच में पॉजिटिव आपको होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स की क्या ऊर्जा है। तो जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। और बार बार कह रही हूँ, कोई भी रीडिंग जो है मेरे सब्सक्राइबर्स को ध्यान में रखकर या मेरे फर्स्ट टाइम जो वॉच कर रहे हैं उनको ध्यान में रखकर बना रही हूँ। ठीक है, आप में से किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं होती, ये आप सभी जानते हैं, पर उसके बावजूद भी कुछ लोग सच में यही मैसेज में लेके जाते हैं बेसिकली कमेंट सेशन में कि आप सिर्फ सकती है क्यों बोल रहे हो, सकता है क्यों बोल रहे हो। भाई जेंडर भेस नहीं होती, आपके जिसके भी सामने आई है उसके लिए ही कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। तो प्लीज़ सब जानते बूझते भी इस तरह की बात ना लिख कर पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करेंगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस हो जाएंगे। चलिए जी, तो देख लेते हैं सबसे पहले आप लोगों की लाइफ में अब होने क्या वाला है। बट सबसे पहले आपके पार्टनर की तरफ से भी पहले आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स मैं यहाँ पर ज़रूर देखूंगी। लीजिए, पहला ही कार्ड जेमिनी द लवर्स का आ गया। यही एनर्जी कैंडल वैक्स से बताई थी, कंट्रोलिंग की ऊर्जा, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ कमी हर बार रह जाना, ये आपकी ऊर्जा में निकल के आया है आपके पार्टनर के रिगार्डिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा आपके पार्टनर की ऊर्जा देख लेते हैं। ऑब्स्टेकल्स हैं, डेफिनेटली बातचीत करने में ऑब्स्टेकल हैं। आपको पता है बंदा मुझसे प्यार करता है या प्यार करती है, बट एनी हाउ आपको ये भी पता है कि कंट्रोलिंग एनर्जी है, प्यार से ज़्यादा लॉजिकल ब्रेन एक्टिव है। चलिए अब देख लेते हैं आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। आपको लेकर बहुत इनसिक्योर है, खोना भी नहीं चाहते, आपकी तरफ आगे बढ़ना भी नहीं चाहते। मैरिज की ऊर्जा है, सन की ऊर्जा है, इनोसेंट है, आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव अप्रोच से ही बढ़ना चाहते हैं। हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहे हैं, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी ये नेगेटिविटी है ना, ये तब तक ठीक नहीं होगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में, या आपकी हेल्थ इश्यूज़ या उनकी हेल्थ इश्यूज़, ये सब तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि आप नहीं ठीक करोगे।
आपके पार्टनर किसी अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं। आज ज़्यादातर कार्ड्स आपके पार्टनर के मेजर आर्कना के मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। क्लियर इंडिकेशन है कि आप और आपके पार्टनर जो है इस चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हो, फिनिश करना चाहते हो। अब इसका मतलब ये है कि जो भी गड़बड़ है उसे ठीक करना चाहते हो, या फिर इस रिलेशनशिप में एक सही स्टेप लेकर आगे बढ़ना चाहते हो। आप में से आपके पार्टनर की भी और आपकी भी, दोनों में से किसी की एनर्जीज में स्टकनेस मुझे नहीं दिख रही। सिचुएशन स्टक है, लेकिन आप दोनों अब इस सिचुएशन से जो है फ्रूटफुल रिजल्ट करके आगे बढ़ना चाहते हो, ये एनर्जी है। आपके पार्टनर कोई टीचर हो सकते हैं, कोई प्रीचर हो सकते हैं, किसी अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं, कोई सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, कोई ऐसी पोजीशन पर हो सकते हैं जहां पर ये टीम को लीड कर रहे हैं, या किसी तरह के एक अच्छे लेवल ऑफ प्रोफेशन पर मुझे नज़र आते हैं। बॉटम से क्लियर इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर के दिमाग में लव रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप जैसे थॉट्स यहाँ पर चल रहे हैं। और यहाँ पर किसी के लिए, जैसा कि मैंने कैंडल वैक्स से भी कहा था, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट आपके पार्टनर जो है आप ही को बहुत पसंद करते हैं, आप ही से बहुत प्यार करते हैं। इस वक्त अगर मैं थोड़ा सा प्लानेटरी डिग्रीज की अगर यहाँ पर बात करूँ तो आने वाले टाइम में खासकर कि जो लोग भी मेल हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है खुद को डोमिनेट करके या चीज़ों में ऊपर आगे अपर हैंड रख कर ना चलें, क्योंकि मंगल का अंगारक दोष बना हुआ है, मंगल नीच का हो रखा है और पाइसिस के साथ संबंध बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है राहु के साथ, तो अंगारक दोष मंगल का डेफिनेटली यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो आपने जो है बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस से जो है नहीं चलना है, बिल्कुल शांत चलना है, नहीं तो आपको बाउंस बैक करेंगी ये एनर्जीज। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बोलूँ तो इस वक्त जो है शनि कुंभ राशि में ही चल रहे हैं, अभी पर मार्गी हो गए हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो कुछ ना कुछ काम को लेकर कुछ बेहतरी यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगी। थोड़ा सा कोशिश कीजिए सिर्फ जेंटल और पॉजिटिव अप्रोच में रहकर चलने की, ठीक है। पार्टनर खास करके अगर आप मेल मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ कहना सुनना नहीं है। हाँ जी, जैसे आप कहते हो ठीक है, कोशिश कर सकता हूँ कि वैसे ही चलते हैं, ताकि किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म में झगड़ा ना हो। और जो भी मेरी अडोरेबल फीमेल्स मुझे देख रही हैं यहाँ पर, आपने भी अपने पार्टनर से अननेसेसरली बहुत कुछ नहीं कहना, क्योंकि मंगल का अंगारक दोष अल्टीमेटली आपके पार्टनर से ज़्यादा आप पे है हावी होगा। रीज़न इज़ बीइंग कि पार्टनर आपको कुछ भी कह दें, उनके और आपके बीच में कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए तो वो अल्टीमेटली आप ही को परेशान करेगा, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा जो है सोच कर और समझ कर चलिए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर लोगों को आपके पार्टनर, खास करके अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर की तरफ से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिलेंगी, तो कोशिश कीजिए उससे बचने की। तो अपने पार्टनर से बहुत बहसबाजी में नहीं जाना। अच्छा ठीक है, जो आपको समझ में आए, आपको जो सही लगे आप वो कीजिए। इसलिए मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कैंडल वैक्स से कहा, आपने उनको नहीं समझाना, खुद को समझाना है। ऑल्दो कैंडल वैक्स से इसी तरह की एनर्जीज आ रही थी। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके पार्टनर का क्या है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी। यहाँ से भी सेम एनर्जी आई है। आपके पार्टनर आपको दूर से कहीं ज़रूर देख रहे हैं, किसी तरह का स्पाई एनर्जी है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर अगेन यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। इनकी निगाहें हैं आप पर, ये आसानी से आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ से भी इस तरह की एनर्जी आ रही थी कि कुछ ना कुछ चेंज है। व्हील ऑफ फॉर्चून किसी तरह का पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी ज़रूर देता है, ठीक है। ऑल्दो ये एनर्जीज यहाँ पर क्लियर बता रही है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने वहाँ पर नंबर 1, 3, 13, 2 और 5 अगर नहीं मेंशन किया था तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में किसी तरह का सक्सेस चाहते हैं, ये इनकी प्रेजेंट एनर्जीज हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 2 की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। चलिए थोड़ा सा अब इनके नेक्स्ट एक्शन में भी देख लेते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन में आसानी से आपकी कोई बात नहीं मानने वाले, पर आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन ज़रूर डेवलप करना चाहते हैं। इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है इस बात की कि जो होगा अच्छा होगा। आपको 264 या 462 इस तरह का नंबर दिख सकता है। फिलहाल अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के साथ आप वो एक दूसरे के साथ काफ़ी अकेला महसूस करें, और आप में से जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं वो भी अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा घुलता मिलता हुआ खुद को महसूस नहीं कर रहे, अकेला अकेला सा अलग थलग सा महसूस कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोस्पैरिटी का कार्ड है। जैसा कि मैंने कहा था आने वाले टाइम में थोड़ा सा काम ठीक रहेगा। देखिए यहाँ से भी डिस्ट्रक्शन की ऊर्जा आ गई है और अकेले रहने की ऊर्जा है। अगेन ये मंगल के अंगारक दोष को बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम एनी हाउ ये वापस आएँ
या ना आए, अभी इस तरह के डिसीजन मेकिंग में प्रोसेस में चल रहे हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा दिमाग इस बात के लिए नहीं लगाना कि क्या होगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये बाउंस बैक करेगा आपको। मैंने जैसा कि कहा, मंगल का अंगारक दोष है, तो इस समय में आप ज़्यादातर देखोगे अननेसेसरली छोटी छोटी बात जल्दी से हीट अप हो जाएगी, ठीक है, या अननेसेसरली जो है फायर को लेकर आपको एक अलग तरीके की एनर्जीज नज़र आएगी, जैसे आज कैंडल वैक्स में आप लोगों को नज़र आ भी रही थी, ठीक है। तो आपने बस ये है, थोड़ा सा हनुमान जी की पूजा आपको करनी चाहिए इन दिनों, और कोशिश करना चाहिए भगवान शिव जी पर आप जल चढ़ाएं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ वीडियोस में दूं। कभी नहीं हो पाता है तो बात अलग है। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, आपके पार्टनर का क्या होने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्शन में क्या रहेगा? सो लेट्स सी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। अगेन आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में किसी तरह का कोई कमिटमेंट आपको दे सकते हैं। आपके पार्टनर को लेकर आपने जो भी मैनिफेस्टेशंस की हैं या जो भी आप चाह रहे हो, वो कुछ ना कुछ आपको पूरा होते हुए नज़र ज़रूर आएगा। आपके पार्टनर, मैंने कहा ना, थोड़ा सा जेलस हो जाते हैं कई बार आपसे, तो ये वही एनर्जी है, और ख़ुद को बचाव करने की कोशिश करते हैं। आप में से किसी के पार्टनर ना किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेशन में बताइएगा। आई एम श्योर आपसे ये बिल्कुल कनेक्ट करेगा। आप में से किसी के साथ ये 100% कनेक्ट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर, पता है, आपकी गलती निकालते हैं, अपनी गलती को सेफ कर लेते हैं, अपनी गलतियों को ऐसे दिखाते हैं कि नहीं मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, और उसके बाद आपको कहते हैं तुझे तो अकल नहीं है, तो बेवकूफ़ है, या तुझे तो पता नहीं है, तुझे, आप जो भी आपके पार्टनर आपको कह कर बुलाते हैं, जो भी सिचुएशन है। तो इस तरह की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग मुझे आपके और आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। माने आपके पार्टनर ना अपनी गलती नहीं मानते, आप ही को जो है बेवकूफ़ समझते हैं, आप ही को ही बेवकूफ़ साबित कर देते हैं, जबकि आपको पता है कि मेरी गलती नहीं है। आई एम स्मार्ट इनफ, आई एम बी एबल टू अंडरस्टैंड इनफ, लेकिन स्टिल आपके पार्टनर का बाउंस बैक जो जिसको बोलते हैं ना इफेक्ट, वो आप ही पर आता है। तो आप में से किसी के लिए ये चैनलाइज मैसेज है कि आपके पार्टनर जो है अपनी गलती का खुद तो मानते नहीं हैं, ठीक है, और आपकी गलती पर ही जो है आपको ज़्यादा बेवकूफ़ समझने लगते हैं, और आपको इस तरह का रिएक्शन देते हैं, अरे तू तो बेवकूफ़ है, समथिंग लाइक दिस, अरे तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम्हें तो अकल ही नहीं है। जबकि आप ऐसा अच्छे से जानते हो कि नहीं है, यू आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट इनफ, लेकिन जो सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर बहुत क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी गलतियाँ मानते नहीं, जो इनकी गलती है उसके लिए भी कभी सॉरी नहीं होते, और उसके बाद अल्टीमेटली ब्लेम गेम भी आप ही पर होता है, और आप ही को ही बेवकूफ़ भी बनाते हैं, बेवकूफ़ ही समझते हैं। वही इमोशंस है ना, इसलिए आप इनकी सारी बातों को नज़रअंदाज कर देते हो। ये वो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस का कार्ड है। लास्ट एक कार्ड और देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर दिख रहा है। स्ट्रैटेजीज बनाकर आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है ना, किसी तरह की जर्नी हो सकती है। आपके पार्टनर, जैसे मैंने वहाँ से भी कहा था, ट्रैवल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर जो है नेक्स्ट एक्शन में किसी तरह का ट्रैवल करना चाहते हैं, आपकी तरफ कोई सही स्ट्रैटेजी दोबारा अपनाना चाहते हैं। इन्होंने जो आपको बेवकूफ़ बनाया, जो इनके साथ आपका इनके साथ जो भी कनेक्शन है, जिसमें आपको इमोशनली बार बार हर बार आपको अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं, और आपको जो है जैसे कहते हैं ना एक 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 ख़राब सिचुएशन में डाल देते हैं, जहाँ पर आप ही इमोशनली ड्रेन होते हो। तो इन्हें दिख रहा है कि अब दोबारा जो है अगर ये नहीं मानेगा या मानेगी, तो मैं इसको दोबारा जो है फिर से कोई स्ट्रैटेजी बनाकर उसी लेवल पर लाकर खड़ा कर देती हूँ या देता हूँ कि भाई वहाँ से जो है दोबारा से इसकी और मेरी बातचीत हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, बाद में देखी जाएगी क्या होगा, समथिंग लाइक दिस। तो मैंने कहा ना, नेगेटिविटी आपको कहीं और से नहीं, सबसे ज़्यादा तो आपके पार्टनर की तरफ से ही आपको आ रही है। समटाइम्स क्या होता है ना, हम एक ऐसा पार्टनर चूज़ कर लेते हैं जो स्टार्टिंग में तो हमारे साथ बहुत अच्छा होता है, पर बाद में हमें प्रॉब्लम देने लगता है। तो ये वही एनर्जीज़ हैं। चलिए फुल मून के बाद अब देख लेते हैं इस रिलेशनशिप में इमोशंस की क्या एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए। ऑनर योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को आप ऑनर करो। जब तक आप अपनी फीलिंग्स को ऑनर नहीं करोगे तो जो आप चाह रहे हो वो होगा ही नहीं, जैसे चाह रहे हो वैसे नहीं होगा, ठीक है। अटेंड टू द डिटेल्स, सिर्फ एक या दो सवालों से नहीं होगा,
पूरी तरह से सोच समझकर आप अगर अपने जीवन के इतने बड़े सिचुएशन का, इतने बड़े डिसीजन का सही डिसीजन लेते हैं, तब जाकर आपको कोई सही रास्ता देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कार्ड जो कह रहा है वो बता रही हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रस्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा तब जब आप इसके लिए सही कोई स्टेप लोगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओपन अप टू चेंज, एक्वेरियस, ओपन अप टू चेंज। अब देखो, न्यू मून इन एक्वेरियस, अब आपको पता है कि कल फुल मून जो है एक्वेरियस में था, तो कल से ही जो है अगेन इस तरह की सिचुएशन है कि एक्वेरियस की यहाँ पर एनर्जीज कितनी स्ट्रांग है। तो नो डाउट आपको जो है खुद से ही ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको कैसा चेंज चाहिए। कैंडल वैक्स से जो मैंने आपको व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा कही थी वो यही है। तो ऑल आई कैन से इज यू नीड टू डिसाइड कि आपको क्या करना है, आपको कैसे चीज़ों को आगे लेके चलना है। आपके पार्टनर में इतना चेंज नहीं होगा जितना अगर आप खुद में चेंज करेंगे तो आपकी सिचुएशन में चेंज आ जाएगा। इसी पॉजिटिव सोच के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।